पहले बात करते हैं भगोड़ी के। भगोड़ी ने अभी एक शॉर्ट वीडियो डाला जिसमें इसका पेट पूरी तरीके से गायब हो चुका है। आपने देखा होगा कल बिल्कुल तबला जैसा पेट लेके 2 दिन पहले गोद भराई का इसने जो तमाशा किया है, उसके बाद आज इसका वीडियो पेट पूरी तरीके से गायब हो चुका है। आखिर भगोड़ी चल क्या रहा है, हमें भी तो बता। और दूसरी बात, लप्पू की माँ को इसने बहुत तगड़े वाले ठुमके लगा के नचवाया। अब कुछ लोग कहेंगे भाई माँ को भी नहीं छोड़े हो। बिल्कुल नहीं, माँ हो दादी माँ हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जो भी समाज के बीच में गंदगी फैलाने का काम करेंगे। लप्पू की माँ को बिल्लो रानी कहो तो अभी जान ले मतलब पूरी तरीके से ये लोग नचवा रहे हैं। और बेशरम मीना खानदान, कम से कम तुम नाच रहे हो, इस पाकिस्तानी को नचा रहे हो, एक साइड रखो। फिर सनातन का नाम लेके इतना बड़ा ढोंग क्यों भाई? सनातन ही है, सनातन अपना लिया, योगी जी मोदी जी को राखी भेज दी। या तो तुम ये नाचने नूचने का काम कर लो। हमारी सनातन की कौन सी बहू को तुमने ऐसे नाचते हुआ देखा भैया? लप्पू की मां नाच रही बिल्लो रानी कहो तो अभी जान ले लो, और भगोड़े खुलकर बहुत गंदे तरीके से नाच रही है उसके साथ। कौन सी सास बहू को इतनी गंदी तरीके से नाचने का देखा? ये लोगों को फेमस होना है, वायरल होना, डॉलर छापना, उसके लिए इनको नाचना पड़े, नंगा नाचना पड़े, उस हर चीज के लिए ये लोग रेडी रहते हैं। लप्पू की माँ को नचाने के लिए भगोड़ी ने ये जानबूझकर गाना चूज किया क्योंकि पब्लिक इसकी क्लिप को काट काट के लगाएगी, ट्रेंड में जाएगा, लोग देखेंगे भाई, डॉलर आएगा। आखिर इसको जेल जाने से पहले डॉलर भी तो छापना है। चलिए अब बात करते हैं मोमिन मलिक सर का। जो कम्युनिटी आज लगा है उसको देख के दिल खुश हो जाता है क्योंकि मोमिन मलिक सर ने पॉजिटिव वे में लिखा है कि कल 6:45 में मोमिन मलिक सर बहुत बड़ी अपडेट देने वाले, जो कि मोमिन मलिक सर बहुत समय से कह रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, का घर में और अड़ोस पड़ोस में सब के सब बेगैरत है, सब के सब नामर्द है। ये लोग औरत की कमाई खाना जानते हैं और ये लोग खा रहे पाकिस्तानी पैसा। कोई हमारे आलू चुरा के ना ले जाए, ये आलू नहीं हमारे लिए सोना है। सीमा हैदर, ये तुम्हारी अब तो भगोड़ी, अभी तेरे को थोड़ी तंदूरी चिकन, मटन मसाला, बीफ कोरमा अब ये नहीं मिलेगा ना तेरे को। अब आलू से गुजारा करना पड़ेगा, तो ये तेरे लिए सोना ही है भाई। ये 64 है। 4 बच्चे के बाद में भी ऐसी फीलिंग किसने दिया भाई? फीलिंग मतलब ऐसी फीलिंग दे रही जैसे पहला बच्चा हो, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने कभी नहीं देखी थी लाइफ में। 4 बच्चे हुए तब नहीं तो लगा है। नहीं, चमनप्राश लगा ठीक है दांतों में। खुशी हो रही है। कैसे होता था? सीमा हैदर तूने सब क्लियर कर दिया। तुझे दर्द कैसे होगा? तूने 4 बच्चा पैदा किया ही नहीं, तू खुद बोलती गुलाम हैदर की नहीं है। किसके उठा लाई है बच्चे? जल्दी बता भगोड़ी। सीमा हैदर, मैं अपनी बच्ची को दलिया खवा जाऊं। थैंक यू मम्मी। तुम तो अरे समझी, जरा तो शर्म कर। उसकी बच्ची तू लगती है, तेरी बच्ची वो नहीं लगती है। और लप्पू की माँ भी उसकी बच्ची ही लगती है और वही बुढ़िया लगती है। समझ में नहीं आता है क्या तुम? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं उनका क्या। अरे भगोड़ी हैदर को बोल रही है, लेकिन तेरा क्या पता। 5 साल तक हैदर बाहर देश में कमाने के लिए था, दुबई में। क्या बोलते हो पता नहीं, लेकिन दुबई बोल रही हूँ मैं। वहाँ पे कमाने के लिए था। तो तूने क्या क्या किया, किस गैंग से जाके मिली है, वो हम लोग को क्या पता। तू हमारे इंडिया में आके क्या करेगी? तो आई है, बैठ रही है, सनातनी होके बैठ रही है, सनातन सनातन कर रही है। लेकिन तेरे ये सनातन के पीछे तेरा मकसद क्या है, ये किसी को है पता? किसी को भी नहीं है। नातन उनातन कुछ नहीं। ये भगोड़ी यहाँ पे आई अयासी का अड्डा चलाने के लिए। साथ में इसका जो भैया बन चुका है, ये लोग एक अयासी अड्डा खोलेगा, ठीक है ना। और ये लोग मिशन में हैं और मिशन में सब जायजे बीवी बच्चे माँ बाप सबको मिशन में लगा देते हैं। ये भगोड़ी एक मिशन में है, ठीक है ना। इसकी मिशन फेल हो चुकी है क्योंकि हिंदुस्तान वाले पकड़ लिए इस भगोड़ी को। विश्वास है हम पाकिस्तान वालों को कुछ कहोगे आज? उनको यही कहूंगी, जिए और जीने दो भाई, खुश। ए भगोड़ी सब लोग। हाँ सीमा हैदर, अब तो औकात में आई। वो कहावत है ना, पिछवाड़ा लगे फटने तो खैरात लगे बटने। अब फटने लगी भगोड़ी की। देखा था ना, अच्छा कपड़ा देखा था। भगोड़ी तूने खुद अपनी किस्मत में कांटे बो लिए हैं। तू आई तो अय्यासी करने थी, तूने सोचा था मजे करूंगी यहाँ पे। मेरे भगोड़ी के जो चंद कुत्ते पले हुए ना, कुदरत ने कहा था कि सीमा हैदर यहाँ आ जाए, अपने 4 बच्चों को उठा के ले आए। कुदरत ने ये चीज तय की थी कि सीमा हैदर अपनी खाती थाली में लात मार के तुम लोगों के लिए बैठ के पैसा कमाए। कुत्तों को इतनी खुजली है, अपना इलाज करा लो भाई। तुम्हारे बाप में दम हो ना तो हमें रोक कर दिखा लो, आंखें निकल जाएंगी बेटा, चिंता न कर। भगोड़ी के पागल कुत्तों को इतनी खुजली हो गई है। ये सीमा हैदर तेरी लंका में आग लग चुकी है, चिंता मत कर। जो लोग इस केस को हल्के में ले रहे हो ना, ये भगोड़ी का मंसूबा बहुत खतरनाक है। और दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा भगोड़ी की नापाक हरकत के बारे में जो कि इसने बच्चों के साथ की है। मेरे दोस्तों आपको मैं एक खबर चौंका देने वाली बात बता देता हूं। कल जैसे कि इसने गोद भराई की रस्म की थी, उस गोद भराई की रस्म में ये जो सचिन था वो नशे में था। ये बात बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। ये भगोड़ी भी नशे
नशे में थी। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों ने नशा कर रखा था और ये लोग बच्चों की जिंदगी पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा सचिन बच्चों के साथ गलत हरकत करता है और नशे में रहता है। मेरे दोस्तों, अब बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि बच्चे परेशान हो चुके हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा दिख हो चुके हैं और वो नहीं रहना चाहते इस भगोड़ी के साथ, क्योंकि गुलाम हैदर भी आ रहा है इंडिया और बच्चे गुलाम हैदर को याद कर रहे हैं, पाकिस्तान जाने की जिद कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसको देखकर आपको सब कुछ पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। तो भगोड़ी के कुत्तों की बात करी ना, आगे दुम हिलाते हुए, ये भगोड़ी के जो चंद कुत्ते पले हुए ना, वो अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आते। तो दोस्तों, आज वो मैंने पुराना वीडियो था तो मैंने वो अपलोड कर दिया था कुछ दिन पहले, मतलब 2-4 हफ्ते पहले बनाया था मैंने वो। तो आज 2-4 लोग दुम हिलाते हुए आगे। अरे हम कहते हैं हमारे देश में एक ऐसी अवैध घुसपैठी आई है, आप लोग क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? अपने अकल के पुर्जे खोलो, होश की दवा खा लो, जो ए अवैध घुसपैठी के लिए मर मिटने को तैयार हो। आज मैंने भगोड़ी के कुत्तों के लिए चंद वीडियो डाला था, उस पर अपनी बात रखी थी। हालांकि कौन क्या भोगता है मैं नहीं जानती हूँ, और एक ऐसी आईडी होती है इनका नाम भी नहीं होता है, एक अशोक या कुछ ऐसे नाम से आईडी आई। वो कह रहा है कि भाई क्यों तुमने देखा है जो लप्पू ने दारू पिया था, तुम इस तरीके की बातें करती हो, तुम्हें कुदरत कभी माफ नहीं करेगा। अरे भाई, कुदरत के नियमों की तो तुम लोगों ने ऑलरेडी धज्जियां उड़ा के रखी है। सीमा हैदर पाकिस्तानी गुलाम हैदर की पत्नी है, जो कि कानूनन साफ साफ लिखा हुआ है। सीमा हैदर 4 बच्चों को लेके आई है, जो कि उसके बाप का नाम गुलाम हैदर है, और तुम तो इंसानियत की धज्जियां उड़ाने में लगे हो और हमें धमकियां दे रहे हो कि कुदरत हमें माफ नहीं करेगा। और हमें डराते भाई, कुदरत के तुम नियमों का खंडन कर रही हो। कुदरत ने कहा था कि सीमा हैदर यहाँ आ जाए, अपने 4 बच्चों को उठा के ले आए। कुदरत ने ये चीज तय की थी कि सीमा हैदर अपनी खाती थाली में लात मार के तुम लोगों के लिए बैठ के पैसा कमाए, तुम लोग उसके ठुमके देखो, अपने देश के साथ गद्दारी करो। अरे बेशर्मो, अपने औकात में आ जाओ, क्यों इतनी बेशर्मी तुम लोग फैलाते हो? दूसरा एक बंदे ने और कमेंट किया था, 2 कुत्ते भौंकते हुए आगे, इन कुत्तों को इतनी खुजली है, अपना इलाज करा लो भाई। तुम्हारे काटने से अगर लोग पागल होने लगे ना, अपने आपको रेबीज का टीका लगवा लो टाइम रहते हुए। अपनी जो तुम भारत में बैठकर गद्दारी कर रहे हो ना, इस तरीके के जो मानसिकता के लोग हैं, इस अवैध घुसपैठियों को जो सर पे बैठा कर नाच रहे ना, चिंता ना करो, बहुत जल्दी समय आएगा तुम्हारा भी। कानून भारत का सबको लपेटता है। जिस तरीके से तुम लोग गंद मचा रहे हो अवैध घुसपैठी के लिए, मर मिटने को तैयार हो बेटा, समय आने दो। हम भारत के नागरिक हैं और इसी तरीके से कड़क आवाज में इस भगोड़ी का पूरा विरोध करते हैं। अगर किसी के बाप में दम हो ना, तो हमें रोक कर दिखा लो। हक रखते, अधिकार रखते, क्योंकि हमारे देश में बिना परमिशन के एक अवैध घुसपैठी 4 बच्चों को लेके आई है, ऊपर से बैठकर यहाँ पे भारत के लोगों को ही आंखें दिखाती है। आंखें निकल जाएंगी बेटा, चिंता न कर। कानून का जब डंडा बजेगा ना, तेरी हड्डियां पसलियां सब बराबर हो जाएंगी। समय हिसाब लेता है। ये बंदा आज हमें कह रहा है कि कुदरत से डरो। अरे बेशरम इंसान, कुदरत के नियमों का पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा के रख दी, इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी। चलो एक सवाल पूछती हूँ तुझसे, तू शादीशुदा है कुंवारा मुझे नहीं पता। अगर शादीशुदा नहीं भी है तो माँ और बहन तो तेरी होगी, अगर बहन भी नहीं है माँ तो तेरी जरूर होगी, क्योंकि भाई बिना माँ के तो दुनिया में आया नहीं होगा ना। चलो माँ, मैं किसी की माँ को बोलती नहीं हूँ, लेकिन तुमसे सवाल है मेरा सीधा साधा। अगर तुम्हारी माँ उठाकर तुम्हें चली जाती पाकिस्तान, वहां रहने लगती, वहां जाकर तुम्हारे बाप को कहती जल्लाद है, आतंकवादी है, हमें परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, और वहां पे इमोशनल कार्ड या फिर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती, तो तेरी पैदाइश क्या होती बेटा? अपनी पैदाइश पे तू फक्र करता है, शर्म करता है? बताना जरूर कमेंट करके। मतलब जब से मोबिन मलिक सर ने खुलासा किया है, भगोड़ी के पागल कुत्तों को इतनी खुजली हो गई है, ये मेंटल पागल खाने जाने तक नहीं छोड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। भगोड़ी, तूने खुद अपनी किस्मत में कांटे बो लिए हैं। तू आई तो अय्यासी करने थी, तूने सोचा था मजे करूंगी, यहाँ पे मनमर्जी चलाऊंगी। तू कैद होके रह गई और तू ऐसे हाथों में पड़ चुकी है ना, जो तुझे कठपुतली की तरह नचा रहे। तो दोस्तों, परसों गोद भराई के दिन भगोड़ी के चेहरे से पूरी तरीके से रंगत गायब थी। अब ये भगोड़ी को जो कहा जाता है वही करती है। आपने देखा होगा कई बार बैठती है, फटाक से बोलती है, सबको सामने बिल्कुल नजरें गड़ाए बोलती है। मतलब सामने से कोई बंदा स्क्रिप्ट से दिखाता है, ये उसे पढ़कर वहां पे बोलती है। बहुत सारे जो लेक्चर देती है सामने से इसी तरीके से करती है। सामने वाला कोई बुक या उसमें लिखकर इसको दिखाता है, ये एक एक स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ती जाती है। जब ये भाषण देती है हमारे देश के ऊपर या किसी भी ऐसी चीज पर जो हमारे देश पर निर्भर है और इसको रटाया जाता है, तो ये सामने से बिल्कुल एक एक शब्द पढ़ती है। ये भगोड़ी ने अपनी किस्मत में कांटे बोली है। अब ये कठपुतली बन चुकी है दूसरे के हाथों की। जो चंद कुत्ते हैं इसको कह रहे हैं कि भाभी नहीं जाएगी। और मैं एक शॉर्ट वीडियो किसी ने मुझे भेजा है, बहुत सारे लोगों ने भेजा एक वीडियो, जिसमें भाई साहब की माता जी कह रही है, अरे क्यों नहीं मिलेगी सीमा को नागरिकता? गुलाम हैदर तो चैनल चला रहा है, सीमा के नाम से कह रहा है। जब माँ की सोच इतनी घटिया है तो भाई साहब से क्या उम्मीद कर सकते हैं? पैदाइश तो उन्हीं की है ना। जब माता जी इस उम्र में, जहां ऊपर जाके भगवान को जवाब देना पड़ता है, भगवान को हिसाब किताब देना पड़ता है अपने कर्मों का, इस उम्र में जब उनको इस बात का शर्म नहीं है कि मैं ऊपर जाके क्या जवाब दूंगी, तो बेटा भी तो उसी कोख से जन्मा है ना, उसकी परवरिश भी तो उसी माँ के हाथों हुई है, वो कहां से अच्छा होगा? तो हम अंदाजा लगा सकते हैं भाई साहब कैसे माइंड के हैं, ये सारी दुनिया जानती है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शर्म तो इस बात की है, हमारे भारत की धरती पे पैदा हुए, हमारे भारत में इतना गंद मचा चुके हैं, क्रिमिनल औरत को जबरदस्ती यहाँ इंडिया की साबित करे, जबकि हमारे कानून ने अभी तक उसको कोई भी यहाँ का नागरिक तो बहुत दूर की बात, हमारे कानून में कोई सी क्लीन चिट नहीं मिली है। अवैध रूप से भारत की धरती पर आई है और बहुत बड़ी अपराधी है और कानूनन अभी से क्लीन चिट नहीं मिली है। उसके मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, उसका पति लगातार अपने बच्चों की मांग कर रहा है। यहाँ बैठे हुए ये जो भाई साहब है, इसका परिवार पूरी तरीके से कह रहा है कि ये लप्पू के बच्चे हैं, सीमा के बच्चे हैं। मतलब एक पाकिस्तानी औरत, मुस्लिम औरत, उसको जबरदस्ती यहाँ पे रोकना। और मैं अब श्योर हूं कि सीमा हैदर यहाँ पे खुश नहीं है, क्योंकि जो ये करने आई थी वो इसके नहीं लगा। लेकिन बेटा,
ये तेरी किस्मत थी, तू जो करने आई थी, तुझे वहां की पाकिस्तान में जो आजादी मिली थी वो रास नहीं थी ना। इस तरह कहलवाया जाता है पाकिस्तानियों को गाली दो, पाकिस्तान को गाली दो। तो भाई साहब, आपकी इस तरीके की गंदगी फैलाने से हमारा कानून फैसला नहीं बदल लेगा। अच्छा होता है ये माँ जो यहाँ पे बैठ के कह रही ना कि इसको नागरिकता मिल जाएगी, मतलब माता जी ने यहाँ पे बोल दिया इसको नागरिकता मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। तो माता जी, आपका ये जो बेटा है ये इसको लेकर कहां भागी थी? आप गैर मुल्क में तो नहीं भागी थी, वहां परवरिश तो नहीं की थी आपने, क्योंकि इसकी सोच बताती है कि आपके पति का तो ये हो ना हो, इसको लेके आप भागी जरूर हो दूसरे आदमी के साथ। कहना नहीं चाहता क्योंकि लोग इसके बाद मुझ पर कई सवाल खड़े करेंगे, मैं जानती हूं, लेकिन वो लोग करेंगे जिनकी मेंटलिटी इनकी जैसी है, जो लोग इंसानियत रखते हैं, जो लोग सही और गलत का फर्क समझते हैं, वो लोग कभी भी ऐसी चीजों पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे। सीमा हैदर, तेरी लंका में आग लग चुकी है, चिंता मत कर। वो कहते हैं ना, बजरंगी भाईजान ने शुरुआत कर दी लंका में आग लगाने, और तेरे जो अंदर के कलपुर्जे हैं कितने दिन सेफ रहेंगे तुझे खुद भी पता नहीं है। इस भगोड़ी को पता है ये पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। बहुत सारे प्रोपेगेंडा किए, जो लोग इस केस को हल्के में ले रहे हो ना, ये भगोड़ी का मंसूबा बहुत खतरनाक है, और आने वाले समय में ये जरूर या तो ये या इससे जो जुड़े लोग हैं ना, ये भगोड़ी को जाने नहीं देंगे। मैं दावे के साथ कह रही हूं, क्योंकि इन लोगों ने डिसाइड कर लिया ये नहीं जाएगी पाकिस्तान। ये लोग इसको रोकने के लिए अपनी हद पार कर रहे हैं। अब जानती हूँ जिंदगी भर को जेल में ही सड़ा है, चाहे भारत की सड़े, उसके बाद नेपाल की जेल में सड़े, जाना तो ये भी नहीं चाहेगी पाकिस्तान, और ये लोग भेजना भी नहीं चाहते। लेकिन तुम लोगों के प्रोपेगेंडे भी यहाँ नहीं चलेंगे। जिस दिन कानून ने फैसला सुना दिया ना, उस दिन तुम लोग बिलू में छुपते नजर आओगे, मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, जो इस तरीके की कमेंट्स कर रहे हो। हालांकि तुम्हारे कमेंट्स से मैं फर्क नहीं पड़ता, और भी देखो आज कितनी कॉन्फिडेंस से वीडियो बना रही है ना। जब भी तुम लोग इस तरीके की चैलेंज हमें करते हो ना, हमारा कॉन्फिडेंट अंदर से बढ़ जाता है, समझे। तुम जैसे 2 टके के कुत्तों के लिए हम डरने वाले नहीं है। हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर आई, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। किसी में हिम्मत हो तो रोक के दिखा दो, जाओ कानूनी तरीके से रोकना। ये कुत्तों की तरफ भौंकने वालों को हम कभी जवाब नहीं देते। आज का वीडियो, और जो पागल कुत्ते हैं वो आए, भौंके भी, काटे भी, फिर हम उनका इलाज भी कराएंगे, उनको रेबीज का टीका भी लगाएंगे, उनको उनके लिए जो हॉस्पिटल बने होते हैं ना ज्यादा मेंटल लोगों के लिए, वहां भर्ती भी करा देंगे, टेंशन ना लो। तो मेरी बताई बहनों ने कहा कि हमें दुखी किया जा रहा, हमें परेशान किया जा रहा, मैं रोका। वाह मंजू जी वाह, क्या बात बोला आपने। जय उत्तराखंड। इसी बात पे भाई साहब मंजू सिस्टर ने बिल्कुल हिला दिया, तहलका मचा दिया। यहाँ तक का इंसान की जमीर जाग जाएगी जिसकी जमीर होगी, ठीक है ना बाबा, तो भी सुन ले। जिसकी जमीर होगी, जिसकी खानदान होगी, जो खानदानी होंगे उनकी जमीर जाग जाएगी। मंजू जी का बात सुन के रातों की नींद उड़ जाएगी, ये नाचना गाना बंद हो जाएगा। समझ में आया लप्पू? अरे ये बेगैरत भगोड़ी तो किसी की नहीं हुई। ये अपने आप की आईना नहीं देख सकती है, ये आईना नहीं देख सकती सीमा हैदर, आईना। इसे आईना देखने में भी इसको लगता होगा आईना के ऊपर थूक दूँ। ऐसे लोग तुम्हारे साथ में घुल मिल गए। वाह रघुपुरा वालों, तुम्हारे पे जितनी मर्जी नानत भेजो, थूक फेंको, तुम्हारे पे कम पड़ेगी भाई साहब। एक मीना भगोड़ी, सॉरी मीना नहीं, गुलाम हैदर भगोड़ी आई है पाकिस्तान से, और वो गुलाम हैदर के पैसे इन लोगों को ठूस ठूस के खिला रही, यानी कि पाकिस्तान के पैसे ये लोग सब खा रहे, पाकिस्तान के नमक खा रहे अब ये तो। वाह भाई वाह, तुम्हारी बहू बेटी भी भागनी चाहिए, वो भी पाकिस्तानी के साथ, फिर आएगा मज़ा। फिर ऐसे ही नाचना। ओ काला कोट वाली मैडम, आपको भी कह रहा हूँ, ऐसे ही नाचना, ठीक है। नाच नाच, ओ काका नाचो नाचो, रामू काका नाचो, भगोड़ी के साथ में मज़े करो। चमची चाची की तो नज़र नहीं आ रही।